नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। वर्ग 3 की तैयारी के लिए जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स हैं उनमें इतिहास के दूसरी क्लास में आज हमारा आग ऐतिहासिक काल का टॉपिक है। इसको हम पढ़ने वाले हैं खान सर के नोट से। तो चलिए, आग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। कल हमने आग ऐतिहासिक काल तक का पढ़ लिया था, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे, 80 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज पढ़ते हैं आग ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। मतलब लिखित प्रमाण तो मिले हैं, लेकिन उसकी जो लिखावट थी, जो लिपि थी, उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल की जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही हैं। इसे सिंधु सभ्यता को कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिंधु सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा में हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स मेसन ने दी थी किसकी जानकारी? सिंधु सभ्यता की। इसके सर्वेक्षण का काम जेम्स कनिंघम ने 1853 में किया। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली थी। लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी, जिसके महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। कर्जन ने एक विभाग खोला जिसे पुरातत्व विभाग कहा गया और इसके महानिदेशक किसने दिया? मार्शल को। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। इसका विकास 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक फैली हुई है। आप उत्तर में देखें तो चिनाव नदी के तट पर मांडा है, पूर्व में हिरन नदी के तट पर आलमगीरपुर है, दक्षिण में प्रवणान नदी के तट पर देवाबाद है और पश्चिम में दाशक नदी के तट पर शुद्धकांगड़ है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के शुद्धकांगड़ में थी, जो दशक नदी के तट पर थी। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाव नदी के तट पर थी। उसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 में किया। इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिरन नदी के किनारे थी। जगदत्त शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ। इसकी दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के देवाबाद में प्रवरा नदी के तट पर थी। यहाँ पर धातु की एक रथ, एक गाड़ी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। हमें इनके लिए ऐसा ट्रिक पढ़ लेना है। आप बहुत अच्छे से ड्रॉ कीजिए। इसको थोड़ा सा सीधा करके साइड से कर लेते हैं कि यहाँ पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में। उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तर प्रदेश तक याद कर सकते हैं आप। इसी प्रकार पूर्व और पश्चिम की लाइन आलमगीरपुर से और पश्चिम में आपका शुद्धकांगड़, ये आप याद रख लीजिए। बढ़ते हैं आगे। सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल दिए हैं, उनकी अवस्थिति कहाँ कहाँ कौन स्थित है, उनके उत्खननकर्ता और वर्ष। हड़प्पा सभ्यता जो है उसकी खोज दयाराम साहनी और माधो स्वरूप बत्सी ने की थी। यह पाकिस्तानी पंजाब में जो मोटा गुलरी जिला है उसमें स्थित है। उत्खनन 1921 में हुआ था और नदी कौन सी है? तो रावी नदी के तट पर सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी। इसी हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। इसी प्रकार आपकी अन्य सभ्यताएं दी हैं। हड़प्पा लड़काना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान, राहेंद्र बनर्जी ने 1922 में खोजा सिंधु नदी तट पर। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला राजस्थान भारत में वीवी लाल और बीके थापर ने इसको 1961 से 69 तक गगन नदी तट पर अवस्थित है। धौलावीरा कच्छ गुजरात में भारत, रविंद्र सिंह बिस्ट 1990-91 के टाइम। लोथल अहमदाबाद जिला गुजरात भारत, रंगनाथ राव 1885 से 1862 तक। इसी प्रकार आपके टेबल में अन्य नाम भी दिए हैं जिनको आप आराम से वीडियो को थोड़ा रोक कर याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की थी? करवाई थी दयाराम साहनी ने। यह रावी नदी के तट पर स्थित है और पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित है। हमको 3-4 चीज़ याद करनी है। खुदाई किसने कराई थी, किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है। पिलगट में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। ये क्वेश्चन आपसे पहले पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को रिपीट किया जा सकता है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। कुम्हार की चौक हड़प्पा, अन्नागार हड़प्पा, स्मित आवास हड़प्पा, मातृदेवी की मूर्ति हड़प्पा, लकड़ी की ओखली हड़प्पा, लकड़ी का ताबूत हड़प्पा, RH-37 कब्रिस्तान हड़प्पा, हाथी के कपाल हड़प्पा और स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा मोहनजोदड़ो। इसकी खुदाई किसने की थी? 1921 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खुदाई कराई और यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता सबसे बड़ा शहर है। यहाँ मृतक का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो, रोहित आवास मोहनजोदड़ो, घर में कुआं मोहनजोदड़ो, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो, अन्नागार मोहनजोदड़ो, सूतीवस्त्र मोहनजोदड़ो, स्वास्तिक चिन्ह मोहनजोदड़ो, सबसे चौड़ी सड़कें मोहनजोदड़ो, सभागार मोहनजोदड़ो, पशुपति सिर मोहनजोदड़ो, कांसे की नर्तकी मोहनजोदड़ो और तांबे का ढेर मोहनजोदड़ो। ये आपको कुछ कुछ चीज़ें बार बार इनको रिपीट करने से ही आपको याद होगी, तो इनको आप 2 से 4 बार बार रिपीट करते रहें। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है।
स्वास्तिक मोर शब्दिक मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसका निर्माण सिलखड़ी से हुआ है। और भी चीज़ें दिए हुए जैसे चूंदड़ो में 1921 में गोपाल मजुमदार ने इसकी खुदाई करवाई। पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहे थे। यहाँ एक औद्योगिक भी, यहाँ से कुछ वस्तुएं मिली हैं जैसे मेकअप की सामग्री। आप ध्यान रखिए, चूंदड़ों से लगभग बहुत सी चीज़ें मिली हैं जो महिलाएं यूज करती हैं। लिपस्टिक, मेकअप की सामग्री, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृति, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। नेक्स्ट टॉपिक है रोपड़। इसकी खुदाई जो करवाई वो यज्ञदत्त शर्मा जी ने कराई 1953 में। यह पंजाब की सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मानव के साथ साथ पालतू कुत्ते जानवरों को भी रख रखाव मिलता है। ऐसा ही सब नपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुरजुहूम से प्राप्त हुआ है। अगला है बनवाली। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। यह हरियाणा में स्थित है। इसकी समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण ढेरों घरों में सोख्ता बना हुआ था। मतलब बनवाली में आपका नलियाँ व्यवस्थित नहीं थी और घर में ही सोख्ता गड्ढा बना हुआ था। सड़कें कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी थी। काली गंगा, इसका अर्थ है काली रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से अलंकृत ईंट से जो आपकी काली मिट्टी है, काली गंगा है, उसका अर्थ है काली मिट्टी की चूड़ियाँ। और यहाँ पर अलंकृत ईंट, जुता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हैं। यह राजस्थान की सरस्वती या इसका नाम पुराना नाम था घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ी पर जिले में स्थित है। इसकी खोज आलमनंद घोष द्वारा की गई थी। इसकी खुदाई बी के थापर और बी लाल ने की। अगला है धौलावीरा। यह गुजरात में स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट। शोकोटदा, यह गुजरात में स्थित है। यहाँ पर कलश समाधान और घोड़ों की अस्थि या हड्डियाँ मिली हैं। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने कराया। अगला है आपका लोथल। इसकी खुदाई SR राव ने भगवान नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में किया है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोलीबाड़ा के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ फारस की मोहर मिलती है जो विदेशी व्यापार के लिए अत्यंत आकर्षक संकेत है। यहाँ पर युगल समाधान मिला है जो सती प्रथा का प्रतीक है। नेक्स्ट है रंगपुर। यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है गुजरात में, जो कि गुजरात और पाकिस्तान में है। यह भारत का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। कोणाल, यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं सिंधु सभ्यता में रही? सिंधु सभ्यता एक नगरीय या शहरी सभ्यता थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तथा ये पूर्व से पश्चिम दिशा में थी, जिसमें हवा द्वारा सड़कें स्वतः साफ हो जाती थी। नालियाँ ढकी हुई थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इसका व्यापार विदेशों से होता था। कुछ विदेशी व्यापार दिए हैं जैसे सोना किस देश से? अफगानिस्तान, ईरान और कर्नाटक से वस्तुएं आपको दी थी हैं। उनकी प्रदेश का नाम भी दिया है, तो इनको आप 2 बार अच्छे से पढ़ लें। चांदी अफगानिस्तान ईरान, तावा बलूचिस्तान, खेतड़ी ओमान, टिन अफगानिस्तान ईरान, कुमद सौराष्ट्र, लाजवर्द मेसोपोटामिया और शीशा ईरान। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में विभाजित था: विद्वान, साहित्यिक, श्रद्धा, योद्धा और श्रमिक। जो एक विद्वान है, एक योद्धा है, दूसरा शिल्पकार या व्यापारी है, चौथा श्रमिक है। इसका समाज मात्र चित्रात्मक था। इसकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। इसे पढ़ा नहीं गया। इस लिपि में दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। इनकी मोहरों पर सर्वाधिक एक सिंह वाले जानवर का चित्र मिलता है। इनकी मोहरों पर गाय एवं सिंह के चित्र नहीं मिला। हड़प्पा सभ्यता में मोहरों को सिलखड़ी के मुख्य रूप से किया गया। सिंधु सभ्यता के लोहे से परिचित नहीं थे। यह मापतोल के लिए न्यूनतम 16 किलोग्राम का है था। सिंधु सभ्यता के लिए मिट्टी के बर्तन में लाल रंग का उपयोग किया जाता था। ये लोग युद्ध के लिए तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता विश्व में कपास के उत्पादक में, तब यहाँ के लोग कपास उत्पादन करते थे पर्याप्त मात्रा में। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ का माना जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय जो था वह एक व्यापार था। सिंधु सभ्यता के पता नहीं कुछ कारण लिखे, सभी लोगों ने अलग अलग मत दिए अपने। वैसे ये निश्चित है प्रकृति में कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है। जिस दिन वह सभ्यता बनी होगी उस दिन उसका खत्म होना, मरना तय था। इसी प्रकार कुछ अन्य घटनाएं हो सकती हैं जिसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपनी मत दिए हैं कि किस कारण सिंधु सभ्यता का नाश हुआ। गार्डनर, चाइल्ड एवं व्हीलर ने कहा है बाह्य आर्यों का आक्रमण, बाहरी लोगों ने आर्यों पर आक्रमण कर दिया होगा। जॉन मार्शल, अरेंट एवं SR राव ने कहा है कि बाढ़ आई थी। ऑरेल स्टाइलिन या अमादनंद घोष ने कहा है जलवायु परिवर्तन के कारण। SR साहनी ने कहा है भौतिक परिवर्तन एवं जल प्लावन के कारण। जॉन मार्शल, प्रशासनिक शिथिलता और KUR कनेडी, प्राकृतिक आपदा। यहाँ तक आपको बार इस टॉपिक को पढ़ लेना है। इससे आगे ये तो अपने टॉपिक में है नहीं, फारस और मेसोपोटामिया सभ्यता। इसके बाद अगला टॉपिक जो आपका है उसको हम पढ़ेंगे कल। इसके 1 लाइनर और इसके OT क्वेश्चंस हम कल पूर्णता से लगा लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि। आप बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।